द सेवंथ एस्पेक्ट चैनल में आपका स्वागत है, जिसमें हम बात करते हैं भारतीय ज्योतिष या इंडियन एस्ट्रोलॉजी की। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष के एक सूत्र की, जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र से लिया गया है। दोस्तों, होरा शास्त्र एक अनूठा शास्त्र है जिसमें एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के सबसे ऑथेंटिक सूत्र ऋषि पाराशर द्वारा दिए गए हैं। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं या अपनी कुंडली को ज्योतिष के माध्यम से समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके ही लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, होरा शास्त्र से ये सूत्र लिया गया है। सरल शब्दों में इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। इस श्लोक में बताया गया है कि अगर आपकी कुंडली के लग्न भाव में या कहें कि प्रथम भाव में जो शुभ ग्रह है, कोई भी शुभ ग्रह है, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। अब शुभ ग्रह कौन से हैं? गुरु, शुक्र, शुभ प्रभाव में आया हुआ बुध या पूर्ण चंद्रमा, ये सब शुभ ग्रह हैं। तो अगर इनमें से कोई भी ग्रह आपके प्रथम भाव में है, तो ये शुभ लक्षण है आपके लिए। ये शुभ परिणाम निश्चित रूप से लाता है। इसी सूत्र में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, वो ये कि अगर आपके दूसरे और 12वें भाव में भी शुभ ग्रह हो, तो ये भी शुभ योग बनाता है। अब देखिए, लग्न यानी कि फर्स्ट हाउस जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है पूरी कुंडली का। अगर ये हाउस स्ट्रांग है तो इंसान को बहुत सारी क्वालिटीज दे देता है। सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी इंसान की जिंदगी में उसकी होती है हेल्थ। तो फर्स्ट हाउस या लग्न का स्ट्रांग होना ये सुनिश्चित करता है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहती है और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और यश बना रहता है। अब बात करते हैं अशुभ योग की। जैसे हमने शुभ योग देखा, उसी प्रकार से अगर लग्न में या दूसरे और 12वें भाव में अशुभ ग्रह हों, तो अशुभ योग बनता है। ये अशुभ ग्रह कौन से हैं? शनि, मंगल या सूर्य, ये सब अशुभ ग्रह हैं। अशुभ योग का असर पहले बताए गए शुभ योग से बिल्कुल उलट, बिल्कुल विपरीत होता है। ऐसा व्यक्ति भोग विलास में लिप्त रहता है, अनैतिक कार्यों में रुचि रखने वाला होता है, दूसरों की संपत्ति का लाभ उठाने वाला हो सकता है, और इसके साथ ही सेहत और लंबी आयु पर भी इसका नेगेटिव असर पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ ग्रहों की स्थिति देखकर निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए कि शुभ योग है या अशुभ योग। ग्रहों की शक्ति, उनका आपसी संबंध और उनकी दशा महादशा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे अगर कुंभ लग्न की कुंडली है और बुध दूसरे भाव में और गुरु 12वें भाव में हो, तो सिर्फ ये ग्रह स्थिति देखकर नहीं कहा जा सकता कि शुभ योग बन रहा है। हमें ये भी देखना होगा कि ग्रह किस दशा में है और अन्य ग्रहों से इनके संबंध कैसे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा एपिसोड शुभ और अशुभ योग पर। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ये योग हमारे व्यक्तित्व और जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ज्योतिष के किसी और योग को मुझसे समझना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिले ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।